बर्फ की लिंगम की तस्वीर सामने आई है। ख्याल है कि इस साल अमरनाथ यात्रा का आगाज 29 जून से होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन और दीगर रस्मी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। और पुंछ के सुरनकोट और बोलका इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दहशतगर्दाना हमले में एक जवान शहीद हो गया था। हमले में 4 दीगर जवान जख्मी भी हो गए हैं। फौज और पुलिस के जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रखा है और इस दहशतगर्दाना हमले के बाद खासतौर पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। इस हिस्से में फौजी गाड़ियों की नकल हमल देखी गई। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी का अमल जो है तेज कर दिया गया है। गर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ताहम ये भी खबर है कि तमाम 6 अफराद पुंछ के गोरसाई इलाके के मकामी हैं, जहां हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया। चीनी स्टील की गोलियां जो है वो भी बरामद हुई हैं, इनका भी इस्तेमाल किया गया। लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का भरपूर जवाब दिया गया। पिछले हमलों के बाद SOPs तैयार की गई है। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी और दहशतगर्द भाग खड़े हुए। लश्कर के इस ग्रुप को साजिद जट ने तरबियत दी थी। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे समीर भट्ट से। समीर, इस वक्त क्या ताजा सूरत हाल है? देखिए विशाल, हम लगातार कल से ही बात कर रहे हैं इस पर, और अगर हम देखें तो परसों शाम को 6:10 को जो ये अटैक हुआ, जिसमें हमारा एक IAS के जवान की शहादत हुई और 4 जवान जख्मी हो गए। उसके फौरन बाद अगर हम देखें तो पूरे सुरनकोट एरिया में जहाँ पे ये अटैक हुआ उसके आसपास के इलाके और पूरे जंगली इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। देखिए कल जो एडिशनल ADGP आनंद जैन यहाँ पे आए थे, पुंछ आए थे। उन्होंने सुरनकोट में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें आर्मी के ऑफिशियल्स भी थे और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स भी थे। मंथन हुआ, तकरीबन 2 घंटे मीटिंग चलती रही और इस मीटिंग में ये देखा गया, ये इस बात पर जोर दिया गया कि आखिर ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, ये कहाँ भागे हैं, कहाँ उनकी लोकेशन हो सकती है। कई लोगों को डिटेन किया गया है। आनंद जैन ने, जो ADGP है, उन्होंने अपना एक ट्विटर पे भी इसकी जानकारी दी कि हमने कई लोगों को, जिसकी संख्या उन्होंने नहीं बताई, हालांकि कहा जा रहा है 6 है लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, जिनको डिटेन किया गया है, उसमें उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ रात भर भी सर्वेलेंस और ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस चलती रही और चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकवादी हैं, जिनकी कहा जा रहा है जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, और एक पाक हैंडलर है, पाक कमांडर है साजिद जट, कहा जा रहा है कि उसी ने इनको ट्रेन किया है, उसी का ग्रुप है, उसी की डायरेक्शन से ये हमला हुआ है। साजिद जट इस वक्त या तो पाकिस्तान में या POK में है। तो उसको, जो ये साजिद जट वाला जो ग्रुप है, क्या ये पहले भी इसी इलाके में कई और आतंकवादी जो घटनाएं हुई, आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में भी इसी पुंछ एरिया में एम्बिश हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। उससे पहले भी कई घटनाएं हुई। और क्या साजिद जट का जो ग्रुप है, क्या यही सक्रिय है, क्या उसी ने ये किया है? लेकिन जिसने भी किया है, बड़े ट्रेंड आतंकवादी थे, जिन्होंने फायर किया हिल पे बैठ के, वहां से उन्होंने चोटियों से वहां फायर किया IAS की गाड़ी पे, जिससे हमारे एक जवान की शहादत, IAS के जवान की शहादत हुई। तो बड़ा हाईली ट्रेंड मोटिवेटेड ग्रुप है ये, और उनको अब लोकेट करने के लिए जितने भी फोर्सेस, एडिशनल फोर्सेस हैं, वो लगाए गए हैं। उसमें आर्मी है, CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, SOG है। उसके साथ साथ ड्रोन की मदद, चॉपर्स की मदद ली जा रही है और स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, वहां पे जोरदार तलाशी चल रही है। लेकिन जो सिविलियन एरियाज हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, कस्बों में या गाँव में, वहां पे भी तलाशी अभियान और सर्च चल रहा है और बहुत पैमाने पे वहां पे आइडेंटिफिकेशन भी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। इस पे जो है कंडेमनेशन का दौर चारों तरफ से चल रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कंडेम किया है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं और ये
यहाँ पुंछ के लोग भी, राजौरी के लोग भी यही कह रहे हैं कि उनके जो जिन्होंने ये कायराना हरकत की उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद कुछ लोग यहाँ पे अमन को रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, तो उनकी कार्रवाई जो है उसके साथ है और हम चाहते हैं कि आतंकवाद का यहाँ से सफाया होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि सर्च का जो दायरा है न सिर्फ पुंछ में है बल्कि राजौरी में भी जो वहाँ पे कई सस्पेक्ट्स को देखा गया, सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी, वहाँ पे भी इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर सर्च चल रहे हैं साल। तो कुल मिला के अगर देखें तो एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे पुंछ और राजौरी में चल रहे हैं जब से ये अटैक हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को यकीन है कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी इसमें शामिल थे उनको जल्द से जल्द लोकेट करके मार गिराया जाएगा। जी विशाल। सबीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो जो खाती हैं, जो कसूरवार हैं, वो अपने अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने पुंछ और राजौरी इलाके में सिक्योरिटी काफिलों पर बढ़ते हुए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रविंदर शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों ने इस इलाके में पहले ही ठिकाने कायम कर रखे हैं। शर्मा ने कहा कि जम्मू में पहले दहशतगर्दी को खत्म किया गया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि यहां दहशतगर्दी का अहिया हुआ है। पहले तो सेना के जो जवान घायल हुए हैं, एक जवान शहीद हुआ है, हम उनको नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं, सहानुभूति करते हैं। गहरा दुख है, लेकिन गंभीर चिंता की बात है। पिछले 2.5 साल में 6 हमले बड़े सेना पे हो चुके हैं, 21 जवान शहीद हो चुके हैं, कई दर्जनों गंभीर रूप से घायल अपाहिज हो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या बताते हैं? आज चुनाव में सारे देश के अंदर यही कहा जाता है 370 जम्मू कश्मीर गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ का इलाका, मैं वहीं से आता हूं, सबसे पुरअमन इलाका था पिछले कई सालों से, एक दशक से सारी सियासी एक्टिविटी होती थी। आज हमें खतरा है, हर एक आदमी को खतरा है। डांगरी हमला हो चुका, कितने लोगों को वहां, इनोसेंट लोगों को 2 हमलों में शहीद किया गया था एक गांव में। और वो सारे काम 2021 से लेकर के 2024 2.5 साल में हो रहे, और ये देश को कहते हैं कि हमने 370 तोड़ के अमन कर दिया। इसलिए गंभीर चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करिए। चुनाव के वक्त तो खतरे हैं ही, हालांकि सेना, फौज, पुलिस सारी सतर्क है, उनकी हम सराहना करते हैं कि अपनी जान की आहुति दे करके वो आम लोगों को सुरक्षा भी दे रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस चुनौती का मुकाबला जो है वो करना चाहिए देश की सरकार को, और कड़ा इसका संज्ञान लेकर के कड़ा इसकी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के काम। और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने पुंछ में आईएएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। कविंदर गुप्ता ने कहा है कि इन दहशतगर्दों को इस बुज़दिलाना कार्रवाई के लिए बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि घात लगा करके कायरपूर्ण तरीके से जो कल एक व्हीकल को निशाना बनाया गया, एक जवान शहीद भी हुआ। शहादत उनकी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो हालात खराब करना चाहते हैं। शय तो है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के माध्यम से ही वो घुसपैठ भी करते हैं, लेकिन उनको जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। सेना और बाकी हमारे जो एजेंसी, सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोल्ड वार चलती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। मानना चाहिए कि पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सेना के माध्यम से, आईएसआई के माध्यम से ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे का कंट्रोल किसी पर भी नहीं है। और खास करके गरीबी, भुखमरी और जो असंतोष का वातावरण वहाँ है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं, और उनका साधन ही यही है। आतंकवाद के सहारे अपना कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, कराची तो उनसे संभाला नहीं जाता, लेकिन यहाँ भी इस प्रकार के प्रयास उनके रहते हैं, लेकिन हर बार उनके प्रयासों को
और पुंछ हमले पर कांग्रेस लीडरों ने सियासत करनी शुरू कर दी है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा है कि ये दहशतगर्दाना हमलों के एक तशवीशनाक रुझान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो इस बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर और वाज़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर कौम के साथ खड़े हैं। उन्होंने लिखा है कि यह इंतहाई तशवीशनाक बात है कि 1 जनवरी 2023 से राजौरी पुंछ के इलाके में हमारे 25 बहादुर सिक्योरिटी एहलकार और 8 मासूम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसके बरअक्स 2007 से 2014 के दरमियान इस इलाके में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस और इसके शराकतदार बहादुर सिपाहियों की मुकम्मल हिमायत करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की गिरद को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने इस दहशतगर्दाना हमले को स्टंट करार देते हुए कहा है कि ये हमले नहीं हो रहे हैं। चन्नी के ऐसे बयान से ये तासुर मिलता है कि शहीद और जख्मी फौजियों की तौहीन की गई है। चन्नी ने कहा है कि जब भी इंतखाबात आते हैं पिछली बार की तरह स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए आइन तैयार किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि ये पहले से तयशुदा स्टंट है और बीजेपी को जिताने के लिए किए गए हैं, यानी कि वो ताकि उसमें मदद मिल सके और ये बीजेपी का काम है कि वो लोगों को पार कर उनकी लाशों पर सियासत करती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता, आगे की बात सुन के तो उन्होंने घर बनवाया बांगर सीमेंट से। अपना घर तो बांगर से सॉलिड कर लिया, हमारे घर का क्या? हमारा देश हमारा घर ही तो है और वो सॉलिड बनेगा आपके वोट से। समझ गया सर। तो वोट जरूर देना जिसे सही समझो। वोट सॉलिड, बांगर सीमेंट। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें देखना चाहिए कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के हवाले से कश्मीर में क्या तब्दीलियां लाई हैं। उन्होंने कहा कि पुंछ दहशतगर्दाना हमला इंतहाई अफसोसनाक है। ठाकुर ने कहा कि यासीन मलिक एक दहशतगर्द, कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर और मनमोहन सिंह का पसंदीदा था। उन्होंने कहा कि पुंछ में अभी कुछ दहशतगर्द बाकी हैं जो जल्द ही खत्म किए जाएंगे। जयराम रमेश का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पुंछ अटैक को कंडेम करते हैं और दुख होता है कि इस तरह के अटैक जो है जब वो होते हैं और उनके दौर में जो है ये अटैक इस तरह नहीं होते थे। तो किस तरह देखें? देखिए, पुंछ में जो कल आतंकवादियों के द्वारा जो अटैक हुआ जिसमें 4 जवान जख्मी और एक एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ, बहुत दुख उस शहादत पे है। लेकिन वीर ही देश के लिए शहादत पाते हैं और जो इंडियन आर्मी ने देश को बचाने के लिए कभी भी अपनी शहादतों से गुरेज नहीं किया और कल भी एक शहादत हुई है। और जहां तक जयराम रमेश जी का जो स्टेटमेंट है कि पुंछ राजौरी, मैं जयराम रमेश से कहना चाहता हूं कि आप पुंछ राजौरी ही क्यों, आपके वक्त में तो श्रीनगर भी आतंकवाद अपने रूज पर था, अपने पीक पे था। और जो आपका ब्रांड एम्बेसडर था आतंकियों का, जिसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अपनी पार्टी का, यासीन मलिक, उस जैसे आतंकवादी का कब्जा तो लालचौक में था। आज अगर लालचौक के आप नजर देखेंगे, आज उस लालचौक में तिरंगा लहरा रहा और उस तिरंगे के नीचे आज पॉलिटिकल रैलियां रह रही थी। लेकिन जो आपका ब्रांड एम्बेसडर आतंकवादी यासीन मलिक था, जो आपका चाहता था कि मनमोहन सिंह का चाहता था, उसका तो लालचौक पे कब्जा था और वहां कोई पॉलिटिकल रैली करना भी मना था। वहां बम ग्रेनेड और धमाके होते थे। 2019 के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हुआ, अब एक पर्टिकुलर एरिया पुंछ में कुछ थोड़े से आतंकवादी बचे और ये पता है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मैनिफेस्टो जिसको कांग्रेस ने कॉपी की है। नेचुरली दोस्ती है इनकी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये इलेक्शन के दिनों में, हरकत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक आर्मी और पुलिस का सवाल है, जैसे कश्मीर से आतंकवाद को मिटा दिया है, राजौरी पुंछ में भी जो कोई आतंकवादी कुछ बचे हैं उनका भी हम खात्मा करेंगे।
चिरंजीत सिंह चिन्नी का भी बयान सामने आया है, तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह के हमले देखने को मिलते हैं और बीजेपी को जिताने के लिए ये सब हो रहा है। और उनका ये भी मानना है कि बीजेपी ही लोगों को मरवाती है और उनके लाशों पे फिर सियासत करती है। शायद पंजाब के सीएम को पता नहीं कि अनंतनाग राजौरी सीट से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही है। अब जिस सीएम के पास ये नॉलेज नहीं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहां इलेक्शन लड़ नहीं रही है, उसकी स्टेटमेंट को सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, जीरो टॉलरेंस हमारा आतंकवाद पे है, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो। हमने हर जगह आतंकवाद और माओवाद को जड़ से उखाड़ दिया है। हमने पंजाब में जो नए सिरे से पनपता हुआ आतंकवाद था, उस आतंकवाद को भी हमने खत्म कर दिया और हमने कहीं भी आतंक और आतंकियों के लिए कोई ऑप्शन और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है एक बार पंजाब के सीएम को जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहिए और यहाँ पहले उसको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सी सीट लड़ रही है, और उसके बाद उनको डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निजामी ने जयराम रमेश के तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो इन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि 2007 में अगर दहशतगर्दी कम हुई थी तो इसकी वजह यह थी कि उस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद थे। निजामी ने कहा कि इस बार अगर गुलाम नबी आज़ाद वज़ीर आला बन गए तो अमन व अमान बेहतर तरीके से नाफिज होगा और दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। हमला हुआ उसकी हमने मजम्मत की, हमारी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी मजम्मत की, और जो ट्वीट जयराम रमेश जी ने किया है, मैं उनको याद दिलाना चाहूँ कि उस वक़्त 2007 में अगर आतंकवाद मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में कम हुई थी तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जिनको वो हर रोज़ जो है कोसते रहते हैं और गालियाँ देते हैं। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक़्त मिलिटेंसी जो है कंट्रोल की थी, और आने वाले वक्त में भी अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ अमन होगा, जो हमारा मकसद है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नौजवान जो है वो बंदूक ना उठाएं, उनके हाथों में कलम होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत फेल हुई है, पिछले 8 सालों में 3 गवर्नर चेंज हुए, पहले सत्यपाल मलिक साहब आए, फिर मुर्मू साहब, अब सिन्हा साहब हैं। तो इसलिए भाजपा गवर्नमेंट जो है यहाँ पर गवर्नर हैं वो फेल हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, मिलिटेंसी को हैंडल करने में। इसलिए यहाँ इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए असेंबली के, ताकि यहाँ के नुमाइंदे चुन के आएँ, यहाँ चीफ मिनिस्टर बने गुलाम नबी आज़ाद साहब, ताकि यहाँ अमन आए और मिलिटेंसी जो है। इदारा तालिबान इस्लामी अनंतनाग में बीती शब आग लग गई, जिसमें इमलाक का भारी नुकसान बताया जा रहा है। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, ताहम तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इसके अलावा 2 रिहायशी मकानात को भी आग से जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इदारा तालीमात इस्लामी की लाइब्रेरी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इदारे की इंतजामिया ने इस वाक़े की जांच का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हमें एक फायर कार रसीद मौसूल हुई, जिसमें गया कि दारुल उलूम जो है वो इन्वॉल्व है, और कीपिंग इन व्यू द कंजेशन ऑफ द एरिया हमने मल्टीपल रिसोर्सेज को एक वक्त मोबिलाइज किया और आग पे टाइमली इंटरवेंशन से हमने आग पे टाइमली कंट्रोल किया। यहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक है, सिविलियन में कोई भी जख्मी नहीं है। अलबत्ता हमारे एक फायर फाइटर को माइनर इंजरी हुई है, बाकी हमारे सभी फायर फाइटर सेफ है। कितने मकान इसमें इन्वॉल्व हो गए? जी, इसमें एक दारुल उलूम जिसका अपर पोर्शन इन्वॉल्व था और 2 रेजिडेंशियल हाउसेस जिनके भी अपर स्टोरीज ही इन्वॉल्व थे, और हमने आग को कन्फाइन किया उन्हीं 2 स्टोरीज तक, और टाइमली हमने इसको कन्फाइन करके फर्दर स्प्रेडिंग से बचाया। इसके बारे में फायर सर्विस के एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों मिलकर एक काम अंजाम दे रहे हैं कि वजूहत क्या है। लेकिन अभी एक वजूहत की हमें पता नहीं चला है। लेकिन जहाँ तक आग की बात है, इदारे तहकीकात इस्लामिया जो इंस्टीट्यूशन है, ये एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है जो डॉक्टर काजी निसार साहब ने यहाँ पे कायम किया था। इसमें हज़ारों और हज़ारों की तादाद में इंग्लिश और अरबिक मीडियम के दोनों स्टूडेंट तालबा और तालिबा यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन इस आग की वजह से जो स्ट्रक्चर है फुली डैमेज हो चुका है, ऊपर पूरा डैमेज हो चुका है। हम शुक्रगुजार है जो फायर सर्विस का अमला है और जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल यूथ जो यहाँ पे है अनंतनाग मेन टाउन से, उन्होंने इसमें काफी हेल्प की आग को रेजिडेंशियल एरिया तक पहुँचने के लिए। लेकिन 2 मकान इसके साथ खाकस्तर हो चुके हैं। अच्छा,
और ईदगाह वरबल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों के लिए अपनी शनाख्त, इज्जत, वकार और इज्जत बचाने का इम्तहान है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को भी डर है कि वो मुसलमान हैं और उन्हें भी गोली मार दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आपका वोट नहीं है, बल्कि ये आईन और हुकूक को बचाने का वोट है। पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने पीओके वापस लेने से मुतालिक वजीर दिफा के बयान पर कहा कि वो ले वापस और उन्हें कौन रोक रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ हमले पर कहा कि वजीर दाखिला दफा 370 को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब 370 नहीं रहा, मगर दहशतगर्दी जारी है और रोज हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सकें? और उमर अब्दुल्ला ने पुंछ मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो इसे सिक्योरिटी के नाकामी नहीं कहेंगे, बल्कि ये यहाँ की हकीकत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कहते रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है, बीजेपी वाले हकीकत बताने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी अब उन इलाकों में भी हो रही है जहाँ दहशतगर्दी नहीं थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुंछ हमला इस बात का सबूत है कि हालात मामूल से बहुत दूर हैं। उमर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और हमें उम्मीद है कि दोनों ममालिक की हुकूमतें बातचीत का माहौल बनाएंगी। उमर ने कहा कि बीजेपी हर पहलू से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं इसको सिक्योरिटी फेलियर नहीं कहूंगा, ये यहाँ की हकीकत है। हमने बार बार कहा, जब बीजेपी ने ये क्लेम किया कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई है, अब मिलिटेंसी रही नहीं, मिलिटेंटों का हमने जो है कमर तोड़ दिया है। मैंने बार बार कहा कि ये बीजेपी वाले जो हैं, ये हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और हकीकत ये है कि बदकिस्मती से इस पिछले 4.5 से 5 साल में हमने देखा कि वो इलाके जो इससे पहले पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद हुए थे, उनमें अब हम दोबारा मिलिटेंसी देख रहे हैं। और उसमें खासकर मैं 2 जगहों का नाम लूंगा। एक शहर श्रीनगर, जहां बार बार हमले होते रहे, चाहे पुलिस टारगेट हुआ या माइनॉरिटी कम्युनिटी के, लगातार यहां हमले हुए। और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ का जो इलाका है, मेरे दौरे हुकूमत में इस इलाके को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था। लेकिन कल का जो हमला है वो इस बात का सबूत है कि अभी भी वहां हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार